पिछली फिल्म में संजय सिंघानिया आमिर खान ने अपनी प्रेमिका कल्पना की हत्या का बदला लेते हुए गजनी को मार डाला था। गजनी 2 की कहानी संजय के जीवन के एक और चुनौतीपूर्ण अध्याय को दिखाती है, जहां उसकी याददाश्त की समस्या फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली फिल्म में संजय सिंघानिया ने गजनी से बदला तो ले लिया था, लेकिन उसकी याददाश्त की समस्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ठीक नहीं हो पाई थी। संजय अब एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अतीत की यादें धुंधली और बिखरी हुई हैं। वह अपनी बीमारी के कारण एक साधारण इंसान की तरह रहा है, जहां उसे हर कुछ घंटों में अपनी पूरी पहचान और अतीत याद दिलाने के लिए तस्वीरें और नोट्स की मदद लेनी पड़ती। गजनी 2 की शुरुआत संजय के एक शांतिपूर्ण जीवन से होती है, जहां वह अपनी बीमारी को नियंत्रित करने के तरीकों पर काम कर रहा है। हालांकि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, लेकिन वह अब अधिक व्यवस्थित जीवन जी रहा है। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब उसे पता चलता है कि कल्पना की हत्या और उसके जीवन पर हमला करने के पीछे गजनी अकेला नहीं था। दरअसल गजनी एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, जो अब भी सक्रिय है और संजय के लिए एक नया खतरा बन रहा है। संजय को एक रहस्यमयी महिला से संपर्क मिलता है, जो उसे बताती है कि गजनी की मौत के बाद भी उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। यह महिला खुद भी उस आपराधिक नेटवर्क का शिकार हो चुकी है और संजय की मदद चाहती है। यह नेटवर्क न केवल अपराधियों से भरा है, बल्कि भ्रष्ट राजनेताओं और व्यापारियों का भी समर्थन प्राप्त है। संजय, जो अभी भी अपनी याददाश्त की कमी से जूझ रहा है, को अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए एक बार फिर से अपने अंदर की ताकत और साहस को जुटाना पड़ता है। संजय को अपने नए दुश्मनों का सामना करते हुए फिर से अपनी याददाश्त की समस्या से लड़ना पड़ता है। इस बार उसकी बीमारी और भी गंभीर हो चुकी है और उसे हर कदम को सावधानी से उठाना होता है। उसे अपने हर प्लान को बार बार याद रखना और समझना पड़ता है, और इसके लिए वह आधुनिक तकनीक जैसे कि स्मार्टफोन, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य याद रखने के उपकरणों का सहारा लेता है। संजय के लिए यह लड़ाई व्यक्तिगत और भावनात्मक हो जाती है, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी लड़ रहा है जो इस नेटवर्क के शिकार हो रहे हैं। इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि न्याय की है। फिल्म का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब संजय को पता चलता है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति, मुख्य खलनायक है, जो सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत भी रखता है। संजय को न केवल इस खलनायक का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपनी याददाश्त की कमजोरियों से भी पार पाना होता है। क्लाइमैक्स में एक भयंकर लड़ाई होती है, जहां संजय की रणनीतियां, ताकत और कमजोरियां सब कुछ सामने आती हैं। संजय की याददाश्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे हर चुनौती से लड़ने के लिए मजबूती देती है। फिल्म का अंत संजय के जीवन में एक नए अध्याय के साथ होता है। वह अपने सभी दुश्मनों को हराने में कामयाब होता है, लेकिन उसकी याददाश्त की समस्या अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होती। हालांकि अब वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से संभालना सीख गया है और अपने अतीत के दर्द और कठिनाइयों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करता है। गजनी 2 इस बात पर जोर देती है कि भले ही इंसान की शारीरिक और मानसिक सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।